हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आईटीआई करने के बाद इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में कैसे जॉब पाई जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं और इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई करने के बाद इंडियन आर्मी के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में आप कैसे जॉब पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने भी आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई टेक्निकल ट्रेड में कोर्स किया है तो आपके पास इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भर्ती होने का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इंडियन आर्मी में टेक्नीशियन की पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इसके लिए सेना रेगुलर रूप से भर्ती प्रोसेस को आयोजित करती रहती है। यानी कि इंडियन आर्मी में टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है और इंडियन आर्मी में नियमित रूप से भारतीय सेना में टेक्नीशियन की पोस्ट पर आईटीआई की पोस्ट पर लगातार भर्ती जो है वो निकलती रहती है, इसकी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि यदि आप इंडियन आर्मी के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की आपको आवश्यकता होगी, इसके बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता की। अगर आपने आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल या किसी अन्य टेक्निकल ट्रेड में कोर्स किया है तो आप टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 10th या 12th पास होना भी ज़रूरी है। यदि फ्रेंड्स आपने 10th क्लास और 12th क्लास पास आउट कर रखा है, 12th क्लास आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से, या फिर आपने 10th क्लास पास कर रखा है और 12th क्लास भी साथ में उसमें पास कर रखा है, और उसके बाद यदि आपने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई आप किसी भी ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रिकल से, फिटर से, मैकेनिकल से या फिर अन्य किसी भी ट्रेड से जिससे भी आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो उसके बाद आप इंडियन आर्मी के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की अगर बात करें हम, यानी आपकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपकी 17.5 साल जो है वो मिनिमम एज इसके लिए होना आपके लिए कंपलसरी है। और जो मैक्सिमम आपकी एज जो इसमें रहती है वो रहती है 23 ईयर्स, यानी 23 साल की एज आपकी इसके लिए होनी चाहिए। यानी 17.5 साल से लेके 23 साल के बीच की जो एज लिमिट है वो आपकी इसके लिए टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में इंडियन आर्मी में आप लोगों से मांगी जाती है। तो एज लिमिट का भी फैक्टर का आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है। और आपको 10th और 12th क्लास पास करने के बाद आईटीआई किसी भी ट्रेड से यदि आप हैं तो उसके बाद इंडियन आर्मी के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यदि आप इंडियन आर्मी के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भर्ती होने का चयन का प्रोसेस क्या रहता है, जिसकी चयन की प्रक्रिया क्या रहती है, इसके बारे में अब समझते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी में टेक्नीशियन बनने के लिए आपको कई फेज़ में गुजरना होता है, कई फेज़ के एग्ज़ाम से आपको गुजरना होता है, कई चरण एग्ज़ाम के होते हैं। सबसे पहले आता है रिटन एग्ज़ाम, इसके बाद होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे हम पीएफटी बोलते हैं, और अंत में होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस तरह से ये 3 चरण होते हैं आपके एग्ज़ाम के इंडियन आर्मी में यदि आप इंडियन आर्मी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको निम्न 3 चरणों से 3 स्टेप से आपको गुजरना होता है। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम की, जो कि आपका पहला प्रोसेस होता है इंडियन आर्मी में यदि आप टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा
देखिए रिटन एग्ज़ाम में आपको जनरल नॉलेज यानी कि आपका सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स यानी गणित और इंग्लिश जैसे सब्जेक्टों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इन सब्जेक्टों से परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्टों की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनकी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में जैसे ही देखिए फ्रेंड्स आप रिटन एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं, इन तीनों सब्जेक्टों में आप पास हो जाते हैं, तो रिटन एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका पीएफटी, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाते हैं जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम आप अपना क्रैक कर लेते हैं। तो देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है, जिसमें आपकी दौड़, पुश अप और अन्य शारीरिक क्रियाएं इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप फिजिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर जाते हैं और फिजिकल टेस्ट में आप इन सभी चीज़ों को पास आउट कर लेते हैं, जैसे कि रेस, पुशअप और अन्य शारीरिक क्रियाएं जो आप इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, इसको पास आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आपका जो आता है, नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का, यानी कि मेडिकल परीक्षण का। मेडिकल परीक्षण में देखिए आपके स्वास्थ्य की पूरी कंप्लीट जांच की जाती है, आपकी कंप्लीट चेकिंग आपके शरीर की, आपकी बॉडी की जाती है, आपकी शरीर की सभी तरह की जांचें जो हैं वो इसमें की जाती हैं। आपकी चाहे इसमें बीपी की जांच हो, ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, डायबिटीज़ की हो, या फिर आपकी हाइट की हो, या फिर आपके अन्य प्रकार के ब्लड की जो टेस्टिंग होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। और भी अन्य प्रकार की जाँचें होती हैं जो कि आपको मेडिकल टेस्ट के इस प्रोसेस से गुजरनी होती हैं, आपको पास करनी होती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 3 स्टेप रहते हैं इंडियन आर्मी में। यदि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, इन 3 स्टेप्स से आपको गुजरना होता है। जैसे ही आप अपना रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं और एंड में मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उसके बाद में ये तीनों टेस्ट पास करने के बाद में आपकी ओवरऑल कट ऑफ मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर विभिन्न कैटेगरी वाइज आपको जो है आपका पोस्टिंग का जो ऑर्डर है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है, आपको पोस्टिंग मिल पाती है। चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि इंडियन आर्मी में यदि आप टेक्नीशियन पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन का क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से आप इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए इंडियन आर्मी के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन आर्मी की जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसको विजिट करते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका विजिट करते रहना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए वहाँ पे भर्ती यानी रिक्रूटमेंट जारी की जाती है, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है। वहाँ पे आपको उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट करना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए आवेदन करने के लिए आपको भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना होगा। वहां आपको टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जारी की गई भर्तियों की कंप्लीट जानकारी जो है वहां पे आपको मिल जाएगी। उसे आप अच्छे से रीड करिए, उसे अच्छे से आप पढ़िए। उसके बाद आप अगर उस पोस्ट के लिए पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं तो ही आप उसकी पोस्ट के लिए वहां से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि इंडियन आर्मी में यदि आप टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद में कार्य की आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, किस प्रकार का वर्क आपको करना पड़ता है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपको वर्क में काम के दौरान उठानी पड़ती हैं, इसके बारे में चलिए समझते हैं। देखिए इंडियन आर्मी में टेक्नीशियन के तौर पर आपकी जिम्मेदारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको हथियारों की मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल उपकरणों की देखभाल और अन्य टेक्निकल वर्क करने होते हैं। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेकिन गौरवशाली वर्क होता है, जहां आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। यह नौकरी सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि देश सेवा का भी एक मौका आपको देती है। आपको सेना के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्क करने का, काम करने का मौका मिल पाता है, जिससे आपकी स्किल्स और भी ज़्यादा निखरती है। तो दोस्तों यह थी कंप्लीट जानकारी आईटीआई करने के बाद इंडियन आर्मी में सेना में टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में आप कैसे भर्ती हो सकते हैं, कैसे इंडियन आर्मी के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में आईटीआई करने के बाद जॉब हासिल कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी।
दोस्तों, अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं और सेना में एक सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी का अवश्य पालन करें। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस करना भी ना भूलें। हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आप हमसे पुटअप करना चाहते हैं आज के इस रिलेटेड टॉपिक से लेकर, तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर टाइप करके हमें भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर जरूर आपको भेजेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की करियर मोटिवेट वीडियोस की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।